हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो नमस्कार दोस्तों, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा अचार जो आपके खाने का स्वाद ही बदल देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्च और नींबू के अचार की। ये अचार ना केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस अचार में नींबू की खटास और मिर्च का तीखापन एकदम परफेक्ट बैलेंस में है। इसे आप अपने पसंदीदा पराठे, पूरी या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये अचार आपके खाने में एक नया ट्विस्ट लाएगा और आपके परिवार और दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बनाया जाए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस अचार को बनाने की विधि बहुत ही सरल है। बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका स्वादिष्ट मिर्च और नींबू का चटपटा अचार जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज के हमारे मिर्च और नींबू के अचार की रेसिपी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो नींबू और कुछ हरी चटपटी मिर्च। सबसे पहले तो हमें अपनी नींबू और हरी मिर्च को अच्छे से धुल लेना है ताकि इनके जो जम्स वगैरह हैं वो सारे के सारे निकल जाएं। और धुलने के बाद इन्हें अच्छे से हमें सुखा भी लेना है। कपड़े से पोंछ के आप इन्हें पंखे में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सूख जाएं, और सूखने के बाद ही आप इनसे अचार बनाना इस्तेमाल करें, मतलब बनाना शुरू करें। ठीक है। ये जो मिर्चियाँ हैं उनको ऐसे हाफ हमें करके कुछ इस तरीके से काट देना है। लंबी लंबी मिर्चियाँ ली थी मैंने, एकदम स्ट्रेट वाली, मोटी मोटी सी, ताकि ये ऐसे लंबे में अच्छे से कट जाएँ। और ये बड़े बड़े नींबू जो है वो मैंने ले लिया। अब आपको नींबू को भी ऐसे टुकड़ों में काट देना है। मैंने एक नींबू के 4 टुकड़े जो हैं वो करे हैं, और कभी कभी तो जैसे काफ़ी बड़ा नींबू है तो उसके मैंने 8 टुकड़े, मतलब कई सारे टुकड़े जो है वो हमें करने हैं अपने नींबू के। छोटा छोटा काटना है, ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए ज़्यादा नींबू, छोटा हम यहाँ पर काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो नींबू है वो भी मैंने काट कर रख दिया है। अब यहाँ पर जो हमने नींबू और मिर्च जो ये काट कर रखे हैं, इन्हें मैं अच्छे से धूप में सुखा देना है, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसकी सारी जो नमी है वो चली जाए। सुखाने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जो कि है मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया और राई। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा देख लीजिएगा जितनी भी आपको करनी है। और उसके बाद हमें एक पैन लेना है। उस पैन में हम अपनी राई, सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया, ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से डालकर हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, भून लेना है, ताकि इनका जो कच्चापन है हमारे इन सारे इंग्रेडिएंट्स का, मसाले का, अचार के, वो सारा का सारा निकल जाए। तो ये जो हम मसाले भून रहे हैं इससे क्या होगा कि हमारे अचार की खुशबू जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगी हमारे खुशबू से, हमारे अचार से। और जो हमारा अचार है उसकी सेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, इसको भूनने से इसकी जो भी नमी है, ह्यूमिडिटी है, वो सारी के सारी निकल जाएगी, है ना, और जो अचार है उसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। तो मसाला भूनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, हल्का सा ही भूनना है, जलने नहीं देना है मसाले को। और उसके बाद एक अलग कटोरे में हमें उनको निकाल कर रख लेना है। उसके बाद उस पैन में हमें दोबारा से ही जो है अपना सरसों का तेल जो है वो चढ़ा देना है। सरसों का तेल हम एकदम बढ़िया तरीके से गर्म होने देना है। जब हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, देखिए जो तेल है वो एकदम धुआंधार, एकदम गर्म होना चाहिए, बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद ये जो मसाला है उसे हमें ग्राइंडिंग जार में डाल के हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर देखिए पाउडर जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है, और दरदरा पाउडर जो है वो हमें ग्राइंड करना है। और जो पाउडर वो ज़्यादा बारीक ना हो, क्योंकि अचार में मज़ा तभी आएगा जब हल्का सा दरदरा पाउडर हो। अब उसके बाद हम जो हल्दी है वो इसमें हम और डालेंगे, 2 चम्मच हल्दी हम इसमें डालेंगे, और बाकी का मसाला, अपनी मिर्च वगैरह भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मिर्च भी जो है वो मैंने अपने हिसाब से डाली है, 2 चम्मच मिर्च पाउडर जो है वो मैंने डाला है, और 2 चम्मच ही नमक जो है वो मैंने डाला है। बस ये सारा मसाला जो है वो हमें डाल देना है। उसके बाद जो तेल हमने गरम करा है उसमें ये कम से कम 2 बड़ा चम्मच तेल जो है वो मैंने लिया है इसमें, और वो तेल हमें अपने इस मसाले में डाल के अच्छे से अपने मसाले को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे अचार का जो चटपटा मसाला है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। जितने भी मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी मैंने ली है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो नींबू और मिर्ची हैं वो आपको अपने मसाले में डाल देना है और अच्छे से उनको मिक्स कर लेना है। बस इतना ही करना था, और यहाँ पर जो हमारा अचार है वो बनकर तैयार हो चुका है। एकदम अच्छे से नींबू और मिर्ची को मिक्स कर देंगे। देखिए इस अचार में नींबू का खट्टापन
खट्टापन और मिर्ची का तीखापन दोनों ही एकदम परफेक्ट तरीके से बैलेंस होकर आया है। और अब देखिए अचार एक ऐसी चीज़ होती है जो महीनों महीनों चलती है, तो उसके लिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है कि वो महीनों तक एकदम सही रह सके। तो इसलिए हम इसमें डालेंगे विनेगर। 2 चम्मच सिरका जो है वो हम इसमें डालेंगे, 2 चम्मच विनेगर जो है वो मैंने इसमें डाला है। इससे क्या होगा कि अचार हमारा काफ़ी दिनों तक एकदम सही रहेगा। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे हींग का भी बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट जो है वो हमारे अचार में आएगा। और बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल के हमें एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना, और बस इतना ही करना था। और यहाँ पर हमारा नींबू और मिर्च का अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ में जैसे मतलब आप सब्ज़ी पराठा खाते हैं, सब्ज़ी पूड़ी खाते हैं, दाल चावल वगैरह खा रहे होते हैं, तो उसके साथ में ना अचार का एकदम अलग ही मज़ा होता है। और इंडियंस का तो अलग ही अटैचमेंट होता है अचार से, ठीक है। तो वो जो अचार है वो आप बाहर से लाने के बजाय घर में भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले भी हमने मिर्च का अचार आपके साथ शेयर कर रखा है, आई होप आपने देखा हो। नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने वो अचार बनाया था। तो आज की जो रेसिपी है वो तो यहीं ख़त्म होती है। कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस अचार को आप बना के किसी भी कांच के बर्तन में आप स्टोर कर रख लीजिए काफ़ी दिनों तक, और आराम से जो आपका अचार है वो एकदम बढ़िया तरीके से पड़ा रहेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि रखने से पहले आपको इस अचार को धूप में भी रखना है, एक कांच के बर्तन में जिसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, एकदम साफ़ बर्तन हो, पानी बिल्कुल भी ना हो, उसमें आपको इसे रखना है। और 2-3 दिन के लिए आपको इसे धूप में रख देना है और अचार आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बट टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।